नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं MP14news.com। सीतामऊ नगर परिषद चुनाव की जो सीरीज़ हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 14 में और चर्चा करेंगे यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी श्रीमती अंगुरबाला राठौर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका MP14news.com। मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड क्रमांक 14 की जनता से आशीर्वाद लेके अपना काम आगे बढ़ाना चाहती हूँ और वो उनका आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। और सभी को मैं नमस्ते और बड़ों को चरण स्पर्श। आप भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक महिला नेता के रूप में आपने पहचान बनाई थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में क्यों? कहाँ कमी रह गई जो पार्टी ने टिकट नहीं दिया? कमी तो कहीं पे नहीं रह गई। ऊपर से मेरा लगभग 10:30 बजे रात तक मेरा ही नाम चल रहा था और मेरे पीछे नाम महेश गुप्ता का चल रहा था। जिनको पार्टी ने भी टिकट दिया उसका नाम कहीं से कहीं नहीं था। अब इन्होंने क्या पता पहले ही टिकट फाइनल कर रखे होंगे। और आयुष मौर्य के नाम पे मेरी 35 महिला 50 जेंट्स, उसमें सभी जाति के थे, उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया। मतलब मुझे जनता का भरपूर प्यार मिला और आशीर्वाद मिला। वो लोग चाहते थे मुझे टिकट मिले और वो मेरे साथ काम करें, पर इन्होंने क्या पता पहले किसी दबाव में चाहे कुछ ले दो कि इनका कोई साठगांठ हो चुकी होगी, ये मुझे पता नहीं था। मैं तो अपना काम जो भारतीय जनता पार्टी में जिस नियम से संगठन के हिसाब से जो काम होता है वो काम मैं संगठन को लेकर चल के कर रही थी। पर यह क्या हुआ कि जब रायशुमारी हुई तब मेरे महिलाओं को 1 बजे से बुलाया, शाम को लगभग 7:30 बजे नंबर आया। जब 3 बोले, पहले बोले 2-2 महिला आओ, फिर वो 2-2 गई। जब फिर बोले कि महिला ज़्यादा दिखी, घबरा गए वो आने वाले जो सर्वे करने के लिए आए। फिर 3 बोले, 3 में से 1 का नाम लिखवाया, 2 को बाहर भेजा। तो उनने बोला कि क्यों? तो बोला आपको लिखना नहीं आता है। तो उनने बोला कि हमारे साथ वाली को लिखना आता है। तो बोले कि नहीं 3-3 नाम लिखो। तो वो बोले कि 3 क्यों? हम तो जो हमारे घर पे आते जाते हैं हम उन्हीं को पहचानते हैं, 3 को पहचानते ही नहीं है। तो बोले कि हम नहीं लिखना। फिर 3 लिखो, तो लिखो ही मत। तो ऐसे करके मेरे 8, 10, 12 महिलाओं को उनने नाम नहीं लिखने दिया। और उसके बाद में जब महिला बाहर आके बोली, कुछ डर गई, किसी ने हिम्मत जता के बताया कि अंदर ऐसी धांधली चल रही है, आपके साथ चीटिंग चल रही है। तो मैंने उनकी आवाज़ सुन के मैंने आवाज़ उठाई कि अगर आप लोगों का टिकट फाइनल हो गया है तो आप किसी को क्यों बुलाया? एक तो आपने महिला को बुलाया जो कि महिला इतनी बिजी होती है कि वो 1 मिनट के लिए घर से बाहर नहीं आ पाती है। उसके बावजूद वो मुझे उनका प्रेम स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला। 1 बजे 7:30 बजे तक वहाँ रुकी। उस दिन उनकी एकादशी थी, बेचारा किसी ने फरियाद किया नहीं किया, दिन भर भूखी प्यासी मेरे लिए प्रार्थना करते हुए वहाँ रुकी। उसके बाद ऐसा हुआ तो या तो कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ वाले लोगों ने सोचा कहीं कांग्रेस मतलब अध्यक्ष दावेदारी नहीं कर दे, या तो कुछ लोगों को मुझसे भय होगा कि ये महिला कुल मिला के टिकट वितरण के तरीके से आप नाराज़ हैं और उस नाराज़गी की वजह से आपने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया। निर्दलीय में कभी उतरना नहीं चाहती थी, पर मैंने सोचा अगर इस अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाती हूँ तो आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाना था मुझे। इसलिए मैं इस मैदान में इसलिए उतरी हूँ कि मेरे जो पीछे लोग हैं उन सभी को न्याय मिले और उनके आशीर्वाद से मैं जीत के बाहर आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि टिकट ही मायना नहीं रखता है। छोटा चुनाव है, ना लोकसभा ना विधानसभा का चुनाव है, जो यहाँ बड़ा चुनाव पे लोग पहचानते नहीं है। वार्ड नंबर में 1234 जनसंख्या है, वोटर है हमारे। तो उसमें क्या, उसमें से आधे से ऊपर मेरे को जानते हैं। रेगुलर मैं उनसे मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, मेरा उनसे अच्छा परिचय है। तो मुझे टिकट का भी कोई ये नहीं था, पर एक पार्टी से जुड़े हुए मेरे पारिवारिक 1982 से मेरे पार्टी की सेवा कर रहे थे, इसलिए अपन ने टिकट मांगी। नहीं तो मैं चाहती तो निर्दलीय पहले भी उतर सकती थी, पर मैंने पार्टी को साथ गद्दारी करना कभी नहीं चाहा, पर पार्टी ने मेरे साथ गद्दारी करी। तो जब आपने निर्दलीय उतरने का फैसला किया तो पार्टी के लोगों ने आपको संतुष्ट किया है, आपसे संपर्क करने की कोशिश की कि आप फॉर्म उठा लो? मेरे को सिर्फ एक मंत्री जी का फ़ोन आया था कि मैडम आप कहाँ हो? तो मैंने बोला भैया मैं टोल पे हूँ। बोले कब आओगे? मैंने बोला 6 बजे आऊँगी। बोले ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के राजेश जी गिरोटिया जी के घर पे आ जाओ। तो मैंने कहा मैं परई नौकरी करती हूँ, 6 बजे पहले छुट्टी नहीं होगी। तो बस इतनी बात कह के मुझसे बात बंद हो गई। और मैं फ़ोन क्यों लगाऊँ? मेरी क्या गलती है? गलती उन लोगों की, वो मेरे घर आके मेरे से बात करें, मैं दूसरे के घर पे क्यों जाऊं? जब जाके प्रभारी बन के जो व्यक्ति आया उसको खुद को पता है कि मैंने इस वार्ड में कितनी मेहनत करी, तो वो चाहते तो मेरे लिए टिकट मेरे लिए मांग सकते थे, पर प्रभारी जी ने भी उनके परिवार का टिकट मांगा। आपको क्या लगता है आपका टिकट क्यों काटा गया? मेरा टिकट इसलिए काटा गया, हो सकता है उनको कहीं डर हो कि कहीं महिला तेज है, काम में आगे है, तो कभी अध्यक्ष दावेदारी कर दे। और अध्यक्ष इन बड़े बड़े लोगों को बनना था, तो छोटे मोटे को बनना देने नहीं चाहते। जो भी अध्यक्ष के दावेदार थे इनने सभी के टिकट काटे। तो चलिए, अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, तो आपके वार्ड की मूलभूत समस्या क्या है? क्या यहाँ के मतदाताओं की मांगे हैं? और आपको पार्षद पद के लिए यहाँ की जनता क्यों चुने? मैं जहाँ पे भी संपर्क करने जा रही हूँ, कोटेश्वर कॉलोनी की बात लेती हूँ, तो वो कॉलोनी बने हुए 15 साल हो गए, वहाँ निवास रहे। वहाँ पे ऐसी हालत ख़राब है कि जहाँ वोट मांगने जा रहे ना, तो वो मेरे को प्यार दे रहे हैं,
पर वो इतनी समस्या बता रहे हैं जो कि इन्होंने आज से 30 साल तक इस वार्ड में एक ही समाज का व्यक्ति रहा, फिर भी उस मतलब इन्हीं के परिवार वाले ही, फिर भी ना तो वार्ड में स्ट्रीट लाइट है, वहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, जो गार्डन की जगह छोड़ रखी वहाँ गार्डन नहीं है, कोई कहता है कि हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब जहाँ इनके रिश्तेदार थे वहाँ रोड बन गए, जहाँ दूसरे लोग रहते वहाँ रोड नहीं बने। मतलब उनका यही कहना है कि आपको हम जिता के लाएंगे, 100% लाएंगे, पर आपको हमारा ये काम करना। मैंने उनको यही बोला मतलब वार्ड की जनता से कि मेरे से जो भी सहयोग होगा, जीतूँ ना जीतूँ, पार्टी में रहूँ ना रहूँ, फिर भी उनकी सेवा में करती रहूँगी। तो कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब एक बड़ा आरोप आपने लगाया है कि टिकट वितरण के समय जो विकास कार्य हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से विकास कार्य हुए हैं, किसी क्षेत्र में हुए हैं, कहीं पे नहीं हुए हैं। हमारी कृष्ण कॉलोनी में जो कि 550 करीब वोटर है, वहाँ अदर मोहल्ले में जाओगे हर 5 घर पे आपको एक हेडपम्प दिखेगा। और ये जो कृष्ण कॉलोनी है, बनिया समाज, किसी के ट्यूबवेल है, किसी के नहीं है, उसके बावजूद वोट तो ये लोग भी देते हैं पार्टी को, ऐसा तो नहीं है। पर जब 550 घर के बीच में एक हेडपम्प ट्यूबवेल क्यों नहीं है? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो हर जगह जहाँ अपने हैं वहाँ काम हो जाता है, जहाँ अपने नहीं वहाँ काम होता ही नहीं है। और ये इस बार इनको पता था कि ये खड़ी होगी, तो मेरा टिकट काट के जो मंत्री जी के जो मंत्री जी खुद छोड़ के घर आए थे उन लोगों को आगे बढ़ा के वो उनकी पूरी साख यहाँ कांग्रेस वालों के ज़माने में लगे आए, तो भारतीय जनता पार्टी में वो, पर साख कांग्रेस की जमा रहे हो। अब क्षेत्र की जो जनता है जिनके बीच में आप चुनाव प्रचार के लिए अभी जा रही हैं, अपने लिए वोट मांगने के लिए जा रही हैं, तो क्या उनका रिस्पॉन्स है, क्या आपकी रणनीति है? क्योंकि जो बाकी के उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, उनके लिए प्रचार करने के लिए एक बड़ी टीम उनके साथ में है, चाहे वो कार्यकर्ताओं की हो या नेताओं की हो। ऐसे में आप निर्दलीय मैदान में हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को देखती हैं? इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्यों कि ये जो रैली निकालना, एक बार आना, 2 बार आना, इनका मैं कह रही हूँ कि 11 तारीख तक इनका ये धांधली चलती रहेगी। पर जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है। पहले ज़माने थे जो लोग जैसे बोलते वैसे वोट कर देते, आजकल जनता को पता है कि कौन काम में आने जैसा है और कौन आने जैसा नहीं है। तो वो भले मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो रहा है, भले रोज़ रैली निकाले, रोज़ ढोल ढमके बजाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता का घर घर जाके आशीर्वाद लेके आ गई हूँ और जनता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुझे ही जिता के लाएंगे और मैं जीतूँ, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और जो वार्ड नंबर 14 से जो संपर्क बना रखा, आज से नहीं बनाया। मैं टोल पे जो मैंने 2012 से ज्वाइनिंग हुई थी, तब से मैं जब भी निकलती हूँ सबसे बातचीत करती हूँ, मेरे लायक जो काम होता है उनसे पूछती हूँ और बनती कोशिशें करती हूँ उनकी सेवा मेरे हाथ से हो। मेरा चुनाव लड़ के पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा ये है कि मैं पार्टी के लिए अच्छा काम करना चाहती थी। पार्टी को इस वार्ड से हमेशा से कांग्रेस आई थी। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी तब से इनके बीजेपी सीट निकली, विधानसभा में 700 वोट से जीते। मतलब जब से मैंने ज्वाइन करी इस वार्ड से पूरा कांग्रेस का वार्ड था। मैंने इसको बीजेपी का बनाया, मैं सोचा था आगे मैं कुछ अच्छा करूँ तो पक्का बीजेपी का बन जाए, पर इनकी बेवकूफ़ी से लोग ना तो कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को, और जनता ना अपने निर्दलीय से खुश है और उनका आशीर्वाद मेरे पर भरपूर बना हुआ है। तो दर्शकों, ये थी वार्ड क्रमांक 14 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती अंगुरबाला राठौर। हमने कई इनसे सवाल किए, बड़े बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए, कई इन्होंने संगीन आरोप भी लगाए। इनका कहना है कि टिकट वितरण के अंदर गड़बड़ी हुई, यहाँ तक कि जो वार्ड के अंदर विकास के कार्य होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ, और इसी के चलते और पार्टी से नाराज़ होकर के इन्होंने निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला किया। इनकी हालांकि एक रणनीति है जिसको लेकर के ये मतदाताओं के बीच में जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि वार्ड क्रमांक 14 की जनता निर्दलीय को चुनती है या किसी पार्टी के सिंबल वाले व्यक्ति को चुनती है। MP 14 न्यूज़, परितोष राजगुरु।